यह वीडियो किसी किताब या शास्त्र पर आधारित नहीं है। यह सिर्फ एक अनुभव का दृष्टिकोण है जिसका मकसद किसी को प्रभावित करने का नहीं, बल्कि एक अनुभव को और उसके ऊपर चर्चा करने का है। अगर आप अपने विचारधारा को किसी रूप से अनुभव से देखना चाहते हैं, तभी इस वीडियो पर आगे बढ़े। अन्यथा इस वीडियो को आगे बढ़ाना या देखना कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा अगर आप अनुभव पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि आज के दिन में कोई भी अनुभव पे बात नहीं करता। सारी बातें किसी किताब शास्त्र या किसी प्रवचन या किसी वेद पुराण इन्हीं सब पे ही आधारित होकर एक मूर्छित अवस्था में एक रटे रटाए तौर पर उसी को ही मानना चाहते हैं। अगर किसी ने अपने अनुभव के आधार पर कुछ कह भी दिया, कुछ सुन भी लिया, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है सामने वाले को कि उसने उसके विपरीत कह दिया, जबकि यहाँ तो कोई विपरीत ही नहीं। विपरीत कौन हो सकता है? आपके विपक्ष में, आपके समक्ष में कोई भी यहाँ विपरीत नहीं है। विपरीत वही मान सकता है अपने आप को जिसको ये संभवतः ज्ञात ही नहीं है कि ये सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारा सब कुछ एक ही है। और जो अपने अंतरात्मा में अंदर तक कभी गया ही ना हो, उसे क्या ये एहसास होगा कि ये सारा ब्रह्मांड, सारी समष्टि एक ही जगत, एक ही रूप में व्याप्त है। यह तो वही बात हुई कि एक पूरे सूखे रेगिस्तान में एक दूर दूर तक कोई दिख ना रहा। कोई व्यक्ति खड़ा होकर किसी गाड़ी का, किसी बस का इंतज़ार कर रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर तक देख रहा है और उसे कोई भी आता हुआ वाहन नहीं दिख रहा। वहीं दूसरा व्यक्ति वो एक पेड़ पर बैठा हुआ है टहनी पर, जो कुछ ज़्यादा दूर तक देख पा रहा है। संभवतः वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक देख पा रहा है। लेकिन उससे भी ऊंचा एक व्यक्ति एक टीले पर बैठा है जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा तक देख पा रहा है, और वो कह रहा है कि हाँ, कुछ ही समय में एक गाड़ी आएगी। नीचे वाला व्यक्ति वो उसे मानने को तैयार नहीं, और अगर वो उसे मान भी लेता है तो उसे लगता है कि वो चमत्कार है, जबकि यहाँ चमत्कार कुछ भी नहीं। ज्ञानी और ज्ञान के माध्यम से लोग एक दूसरे को सिर्फ भय में डाल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पोजीशन की बात है, स्थिति की बात है। नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसे लगता है कि जो मैं नहीं देख पाया वो ये टीले वाला व्यक्ति इसने कैसे देख लिया, जबकि उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि उसने अपनी ऊंचाइयाँ कर ली। और बड़े ही मज़े की बात, अच्छा क्षमा कीजिएगा, बड़े ही पते की बात है कि कोई भी व्यक्ति जो ये बात कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे समझ में आ गया, तो उससे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं। कि ज्ञान और ज्ञानी यहाँ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो एक ऐसा सागर है जहाँ पर एक बूंद भी गिर जाए, या एक बाल्टी गिरे, या एक टैंकर गिरे, कुछ भी गिरे, वो समुद्र के लिए काफ़ी समय, काफ़ी थोड़ा ही रह जाएगा, वो समुद्र में विलीन हो जाएगा। और यहाँ किसी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि वो अज्ञानी है। दूसरे किसी को कहने का ये अधिकार नहीं कि वो अज्ञानी है, क्योंकि यहाँ अज्ञानी तो सबको ही है। यहाँ कौन है जो अज्ञानी नहीं है? सब कोई को ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और किसी ने अगर ये बात कह दी कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो समझ लेना कि उसे कुछ भी नहीं पता। और सबसे बड़ा अज्ञानी मैं अपने आप को खुद ही मानता हूँ। हाँ, मैंने जो भी कुछ समझा है और जितना मैं समझता जा रहा हूँ, मुझे लगता है उतना ही मैं कम समझ रहा हूँ। हाँ, आपने ठीक सुना कि जितना ही मैं समझता जा रहा हूँ चीज़ों को, जितना ही भीतर जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने और
कम से कम जाना है, और जितना ही मैं जानूँगा, मुझे जितनी भी गहराई में नीचे उतरना पड़े, जितना भी अनुभव करना पड़े, उससे मुझे यही प्राप्ति हो रही है कि मैंने बहुत कम जाना है, अपने इस पूरे वर्षों में बहुत ही कम जाना है। शायद मैं इससे बड़ा अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता। तात्पर्य यह है कि ज्ञान सिर्फ कागज़ों में या मौखिक में बिना अनुभव के उसका कोई ज्ञान का कोई मोल नहीं। अगर ज्ञान का मोल है तो उसे अनुभव सहित होना होगा। अनुभव रहित ज्ञान में कोई बात नहीं। और अगर उसे माना जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम एक अज्ञानी के रूप में किसी भी चीज़ को पकड़कर बस उसे घिसे ही जा रहे हैं, घिसे ही जा रहे हैं। आपको अनुभव करना होगा। जो भी अगर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, अगर आपने वाकई अनुभव किया है तो ये अनुभव क्यों नहीं किया कि कण कण में राम, इसका मतलब क्या है? आपने तो वेदों में ये पढ़ा, सीखा, सुना भी प्रवचनों में, लेकिन यहाँ कौन है जो कण कण में राम इसको मानता है? यहाँ अगर आप अभी एक मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, बगल में कोई बैठा है तो आपको उससे घृणा आ रही है। आप अपने आप को एक हायर क्लास या अपने आप को उच्च श्रेणी में समझ रहे हैं। सामने वाले को आपने समझा कि वो या तो अनपढ़ है या ये मुझसे कम समझता है, कम कमाता है। किस आधार पर? शायद उसकी वेशभूषा, शायद उसकी किसी तरीके, शायद उसकी किसी बातों से आपने ये निर्णय ले लिया। निर्णय, अच्छा, यहाँ निर्णय कौन ले सकता है? निर्णय लेने की क्षमता किस में है? जिसको आप निर्णय कहते हैं, क्या ये वाकई में निर्णय है? अगर ये निर्णय है तो आप ये बताओ कि अगर किसी व्यक्ति ने ये निर्णय किया कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, और वो सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करता है, तो अगर वो सुबह 5 बजे उठ जाता है तो ये बताओ कि रात भर सोया कौन था? रात भर किसने उसके जो भी है धड़कनें उसको जिंदा रखा? रात भर उसकी सांसें कैसे चलती रही? कौन था जो जागा हुआ था जिसने उसके सांसों को चलाया? कौन था जिसने उसके धड़कनों को रुकने नहीं दिया? अगर वाकई में जागे हुए थे तो फिर सोया हुआ कौन था? अगर निर्णय लिया तो निर्णय में स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए, मालकियत होनी चाहिए। ये कैसी मालकियत है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा शरीर सोया हुआ है या जागा हुआ है? तुम अपने आप को कहते हो मैं 5 बजे उठ गया, जबकि तुम सोए ही नहीं थे। अगर तुम सो जाते तो तुम्हारी श्वासों का क्या होता? तुम्हारी धड़कनों का क्या होता? ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये सिर्फ एक हवा में रह जाएगी। इससे कोई ज़्यादा डीपली अनुभव करने में नहीं जाएगा। बोलेगी ये कैसी बात हुई, मैं ही तो सो रहा था, मैं ही तो सांस ले रहा था, और मेरी तो ही धड़कन चल रही थी। इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। तो चलो मैं एक और बात बताता हूँ। विज्ञान की खोज है, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। पौराणिक खोज है, कण कण में राम। फ़र्क क्या रह गया? दोनों ही मानने वाले इस दुनिया में एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, एक दूसरे को अलग मानते हैं। ना तो तुम विज्ञान मानने को तैयार हो, ना ही तुम पौराणिक कथा मानने को तैयार हो। तो तुम मानते क्या हो? एक्चुअल में तुम अनुभव नहीं करना चाहते। और जिस दिन तुम्हें ये अनुभव होगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर कुछ घटित होगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ अनुभव से ही ज्ञात होगा, ना ही कहीं किसी से पढ़ने से, ना ही किसी के बोलने से, सुनने से। किसी भी रूप में जाओ, कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, ये सिर्फ़ और सिर्फ अनुभव से ही प्राप्त होने वाला है। कोई 7 समुंदर दूर ऑप्टिक फाइबर बिछाता है और तुम्हारे हाथ में जो यंत्र है उसमें बिना किसी तार के तुम बातें कर लेते हो, तो तुम कोई सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन कोई अगर एक
जल चढ़ाता है किसी मंदिर पे, किसी लिंग पर, और वो बिना ऑप्टिक फाइबर के, परमात्मा के दिए हुए ऑप्टिक फाइबर से वो दूर किसी दूसरे देश के प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। ये कैसा विश्वास है कि एक तरफ तुम यहाँ देख रहे हो बिछाए गए ऑप्टिक फाइबर, यहाँ तुम्हें सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन वही विज्ञान जो कह रहा है कि हर कण कण एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्या ये हो नहीं सकता कि जो जल चढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं वो नदी से मिलकर, फिर सागर से मिलकर, फिर आसमान में इस बूंद से बनकर, आसमानी बादल बनकर वो एक देश से दूसरे देश तक जाकर वहाँ प्रभावित कर सकता है। ये तुम्हें कौन है जो इसे अनुभव करने से रोक रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी? विज्ञान क्या कहता है? अगर विज्ञान के तर्क से समझना चाहते हो तो विज्ञान के तर्क से समझो, और अगर पौराणिक तर्क से समझना चाहते हो तो उसके तर्क से समझने का प्रयास करो। लेकिन तुम मानकर भी मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, अहम बीच में आ जाएगा। अहंकार कहेगा कि अगर मैंने ये मान लिया तो हम सब बराबर हो जाएंगे। जो भी कुछ दिख रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे, मेरा पोजीशन, मेरा अस्तित्व, मेरा धन, मेरा सब कुछ, ये तो बराबर दिख जाएगा। लेकिन सत्य तो यही है कि यहाँ कोई किसी की मालकियत नहीं, कोई किसी का स्वामी नहीं। स्वामी तो तुम खुद के ही नहीं, तो किसी दूसरे की मालकियत की उम्मीद क्या करते हो? मालकियत की इच्छा रखने वाले अंततः डिपेंड्स हो जा रहे हैं, गुलाम हो जा रहे हैं। उनको अपनी मालकियत की अनुभूति चाहे जितनी भी होती हो, लेकिन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। इतनी निर्भरता है कि वो चाहकर ना चाहकर भी अपनी मालकियत को अनुभव नहीं कर पाते। तो ये कैसी मालकियत हुई जहाँ हम किसी और पे डिपेंड हो जा रहे हैं, निर्भर हो जा रहे हैं? तो ये तो किसी तरह की मालकियत का या स्वामित्व का अधिकार ना हुआ। अगर अधिकार होना ही है तो उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। मुझे किसी की निर्भरता नहीं चाहिए, मुझे किसी की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, तभी तो मैं मालिक कहलाऊँगा। मालकियत तो मेरे खुद की शरीर की भी नहीं। मेरे ये जो शरीर जो हार्ड मांस का बना हुआ है, पता नहीं कितने जीवाणु, पता नहीं कितने कण, पता नहीं कितने चीज़ों का विनाश करके जो मिट्टी बना, उस मिट्टी से जो उपज हुआ उसे खाकर मेरे शरीर में 2 बूंद रक्त बना जिससे मैं चल रहा हूँ। तो ये कहाँ की मेरी स्वामित्व है? ये कहाँ का मेरा खुद का अधिकार है? तो मेरे जितने भी हाड़ मांस है, ये तो किसी न किसी का दिया हुआ उधार हुआ। मैं तो डिपेंड हूँ, मैं तो निर्भर हूँ, मैं तो लोगों पर निर्भर हूँ, मैं तो इस कण कण पे निर्भर हूँ। और जहाँ ये घूम फिर कर बात यही आ गई कि कण कण पे निर्भर होना, एक शरीर का कण पे निर्भर होना, एक कण का शरीर पर निर्भर होना, तो निर्भर कौन है? इसका मतलब एक बूंद सागर में मिले या सागर बूंद के साथ है, दोनों का अस्तित्व एक ही हो जाता है। अगर समझना ही है तो इसको अनुभव करो, जिसको हम कहते हैं एकत्व का अनुभव, एकत्व की अनुभूति। थ्योरी ऑफ वननेस यही कह रहा है कि हर कण, हर एक प्रजाति, हर एक जीव, चाहे वो निम्न स्तर का हो, चाहे वो उच्च स्तर का मनुष्य ही क्यों ना हो, ये सब कण, ये सारा ब्रह्मांड, ये सब एक ही है। और इसी को थ्योरी ऑफ वननेस के थ्रू लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझ जाना और अनुभव होना दोनों अलग बात है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अगर समझकर भी अनुभव की प्राप्ति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, तो समझना और ना समझना, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो बात अनुभव की है कि हम कितना अनुभव करते हैं कि एक एक कण, एक एक जो जीव है,
एक एक जो जगत है ये सब एक दूसरे में व्याप्त है, ये सब एकत्व है और हम इसके अनुभव के रूप में कितना समझ पा रहे हैं, सबसे बड़ी चर्चा की बात यही है। क्योंकि जब तक अनुभूति होगी नहीं तो ये जाना समझा कोई भी मतलब नहीं रह जाता और इस अनुभूति के लिए तुम्हारे ही अचेतन मन पे एक प्रहार की आवश्यकता है। एक ऐसा प्रहार जिससे तुम्हें याद आ जाए, जो तुम्हें झकझोर कर रख दे और जिससे तुम मजबूर हो जाओ ये याद करने के लिए कि तुम्हारा उद्गम, तुम्हारा उत्पत्ति किस रूप से हुआ है, किस तरह तुम एक कण के रूप से, एक बिंदु से एक उद्गम बढ़कर धीरे धीरे तुमने एक शरीर का रूप लिया और वही शरीर, जिस शरीर में तुम्हें मस्तिष्क का ज्ञात होता है और जिस मस्तिष्क से तुम्हें सोचने, ज्ञान बुद्धि इसकी क्षमता मिली है, लेकिन तुमने उस ज्ञान बुद्धि और सोचने की क्षमता को एकदम नकारा कर दिया। तुम देखकर, समझकर, जानकर, विज्ञान की खोज के बावजूद भी तुम्हारा इस पर विश्वास नहीं होता और ये विश्वास होगा भी कैसे, क्योंकि जब तक अचेतन मन के अंदर जाया ना जाए ये विश्वास होना नामुमकिन है। इसके लिए अचेतन मन में उतरना होगा, अपने भीतर झांकना होगा, अपने भीतर की गहराइयों में जाकर, अपने अंतर्ज्ञान में जाकर अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। वह अस्तित्व जो एक तरीके के आपके फ़ोन के मेमोरी कार्ड की तरह है। जिस तरह एक मेमोरी कार्ड जिसे आप एसडी कार्ड बोलते हैं, वो अपने साथ पुरानी जितनी भी तस्वीरें, पुरानी जितनी भी मेमोरी है वो अपने साथ रखता है, चाहे फ़ोन बदलता ही क्यों ना हो। आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक चेंज करते हैं, लेकिन वही मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो दोबारा से वो चीज़ें आपको सिंक हो जाती है। यानी कि ये जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी यादें हैं, वो सारी कुछ फिर से एक नए फ़ोन पे आ जाती है। ठीक उसी तरह हमारा जो शरीर है ये लाखों करोड़ों वर्षों से जो हमारा चित्त अनुभव करता है वो हमारे अचेतन मन में एक तरीके का प्रिंट होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है और जितने भी सेव है ये एक अचेतन मन एक मेमोरी कार्ड की तरह एक्ट कर रहा है और इस मेमोरी कार्ड में झांकने की ज़रूरत होती है। जिस तरह आपके फ़ोन डिवाइस में हो सकता है कि 10 साल पुराना भी तस्वीर हो, लेकिन शायद ही आपको कभी समय मिले या शायद बाई चांस बिना किसी मतलब के आप वो पुराना एक फ़ोटो आपके सामने आ जाता है। इसी तरह से अचेतन मन भी जागृत बहुत कुछ ही पल में या बहुत कुछ ही क्षणों के लिए कभी कभार आकस्मिक हो जाता है, वरना लोग अपने होशो हवास जागृत अवस्था में इस एसडी कार्ड को यूज़ करना भूल जाते हैं। उन्हें याद ही नहीं, स्मरण ही नहीं कि उनके पास एक मेमोरी कार्ड है जिसमें करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पहले की सारी अनुभूति उसके अंदर छिपा हुआ है। बस ज़रूरत है तो उसे जगाने की। लेकिन मनुष्य सिर्फ नए नए फ़ोन की तरह नए नए शरीर धारण कर रहा है और सिर्फ ऊपर से फ़ोन चमकाने की जगह और उसे ठीक ठाक देखने के लिए, और वही उसका काम रह गया है कि ऊपर से फ़ोन चमकता रहे, अंदर चाहे एसडी कार्ड काफ़ी पुराना ही क्यों ना हो उसे यूज़ ना किया जाए। तर्क आप कुछ भी दे सकते हैं, आखिर क्यों और मेरा मस्तिष्क ये क्यों नहीं चाहेगा कि मैं अपने एसडी कार्ड का उपयोग करूं और अपने अचेतन मन में झांकूं। ऐसा मुझे कुछ एहसास नहीं होता, इसीलिए मैं ना उस एसडी कार्ड का ना वो अचेतन मन का यूज़ करता हूँ। आपका मस्तिष्क, आपका मन इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है कि मैं अपने अचेतन मन में जानबूझकर भी नहीं जाता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका मन चेतन अवस्था को ही पूरा अहम में मान चुका है। चेतन की अवस्था को ही आप
सारी दुनिया मानते हो और उसी पर ही चलना चाहते हो। आपको ज़रूरत महसूस ही नहीं होती कि अचेतन मन में भीतर की तरफ झाँका जाए। बाहरी जगत से इतना मोहित हो चुके हैं, बाहरी जगत के काम में इतने उलझे हुए हैं, जितनी भी क्रियाओं में, जितनी भी चीज़ों में इतना समय से उलझे हुए हैं कि मानो ये एहसास ही नहीं होता कि हमें अपने अंतर्मन में झांकना होगा। इसके लिए हमें ध्यान से उतरना होगा और अपने भीतर काफ़ी सुलझे अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढना हो। एक चेतन मन की अवस्था है जिसमें हम अपने उठना बैठना का काम, डेली के क्रियाकलाप, अहम का बोध में वो कार्य करते हैं। ये सारा जगत को हम उसी के रूप में ही देखते हैं। और निम्न जातियों में एक जन्मजात प्रवृत्तियाँ दिखती है जिसे हम इंस्टिंक्ट बोलते हैं। और इसी मनुष्य में, निम्न जात का मतलब मैंने जानवरों पशुओं के लिए कहा कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है और वो इंस्टिंक्ट के रूप में हम उसे समझते हैं। और मनुष्य में हमारे पास कुछ आगे की देखने की बुद्धि की क्षमता होती है जिससे कुछ ज़्यादा हम जान पाए, और इसे ही हम ज्ञानातीत यानी कि अचेतन मन में उतरने की विधि से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो आप सोच रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं, हाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो खड़े हैं जो सोच रहे हैं या जो बैठकर कुछ सोचते हैं बोलते हैं, या जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं वो भी इस बात को सुन रहे हैं, तो हम सभी भले ही चेतन मन में अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई पे अचेतन पे जाएंगे तो संभवतः आपकी सोच, आपकी बोली और उनकी बोली, मेरी बोली और मेरे एहसास, आपका अनुभव संभवतः बहुत कुछ मिलेंगे। और यही जब और हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं यानी शून्य अचेतन में, तब वहाँ पे सबकी सोच, सबका अनुभव और सबकी बातें एक से ही होगी। तो इसको हम एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये आवाज़, ये बातें, ये अनुभव, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है। और जो आप सोचते हैं, जो आपका अनुभव, वो मेरा अनुभव है। न आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ, उन सब में हूँ, और आप जितने भी हैं वो सब मुझ में हैं। ये सारे एकत्व की ही भावना है। तात्पर्य यह है कि हमें किसी की भी बातों का कोई निर्णय नहीं लेना है, ना मुझे आपकी बातों का कोई निर्णय लेना है, ना मैं ये कहूँगा कि आप मेरी बातों से कोई निर्णय लें। आप सुने, आप रिमेम्बरेंस करें और आप अनुभव करने की कोशिश करें। निर्णय की जगह आप निष्कर्ष दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन यह कोई भी प्रभावकारी बातें नहीं, ना ही ये किसी को प्रभाव करने के लिए है। यहाँ सिर्फ अनुभव है और अनुभव का निर्णय नहीं होता, अनुभव पे सिर्फ निष्कर्ष या फिर तर्क होता है, जो कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इसी एकत्व और वननेस की भावना से मेरे संबोधन मेरे तारे मंडल और डियर यूनिवर्स के साथ होता है। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे जो पितृ पूजा, धर्म और चीन के साथ उसका संबंध, इसके ऊपर में हमारी चर्चा रहेगी।